प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पिता परमेश्वर ने हमें फिर से एक अच्छा मौका दिया है, एक सुनहरा पल दिया है जब हम उनके वचनों का अध्ययन कर रहे हैं, उनके सानिध्य में रहकर उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सारे अवसरों के लिए, इन सारे मौकों के लिए हम उन्हें तहे दिल से धन्यवाद दें। आज हम अध्ययन करेंगे कि जिस प्रकार हम पिता परमेश्वर के वचनों को दिन प्रतिदिन मनन चिंतन करते हैं, तो हमारे अंदर भी हम कुछ अपेक्षाएं पिता परमेश्वर से बांध लेते हैं। और वो अपेक्षाएं क्या है? जब भी हम कोई मुश्किल में होते हैं, चाहे वो एक बीमारी में हम ग्रस्त हों, चाहे दुख, संकट या आर्थिक परेशानी में हम व्यथित हों, हम तुरंत पिता परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होकर कहते हैं, हे पिता, मैं आपके वचनों को दिन प्रतिदिन मनन चिंतन करता हूँ, मैं आपसे हर रोज प्रार्थना करता हूँ, आप मेरे इस दुख दर्द को मेरे जीवन से हटा लीजिए, मेरे इस बीमारी को तुरंत मेरे जीवन से दूर कर दीजिए। हो सकता है कि हमारी नीयत सही हो, लेकिन जो हमारा तरीका है थोड़ा गलत है, क्योंकि हम पिता परमेश्वर से एक लेन देन की भाषा में बात कर रहे हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि हमारी चीजें भी पूरी हो, हम उनके वचन सुन रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि हमारी बीमारी हमसे दूर हो। लेकिन पिता परमेश्वर और आज का वचन हमें यह सिखाता है कि हमें कभी भी अपने पिता परमेश्वर से कुछ पाने की चाह से नहीं प्रार्थना करना है, हमें एक लेन देन की भावना नहीं रखनी है। हमें हमारा प्यार पिता परमेश्वर पर सदैव समान रूप से निरंतर जारी रखना है। क्योंकि क्या होता है कि जब हमारी कुछ प्रार्थनाएं एक नियमित रूप से पूरी नहीं होती है, हो सकता है जो एक बीमारी जिससे हम ग्रसित हैं, हम प्रार्थना भी कर रहे हैं लेकिन हम उनसे छुटकारा नहीं पा रहे हैं, तो हम पिता परमेश्वर के खिलाफ भुनभुनाने लगते हैं, हम प्रार्थना से अपने आप को दूर कर लेते हैं। हो सकता है कुछ ऐसी परिस्थितियां हों जो हम निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, अपने रोजरी में ध्यान दे रहे हैं, अपने दिनचर्या के कार्य में पिता परमेश्वर का सानिध्य को हम महसूस कर रहे हैं, लेकिन आसपास के लोग, हमारे परिवारजन के खुद सदस्य हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हुआ तुम्हारे प्रार्थना का, क्या हुआ तुम्हारी श्रद्धा का? तुम इतने निरंतर रूप से प्रार्थना करते हो लेकिन तुम तो अभी भी बीमार हो, तुम्हारे जीवन में तो अभी भी आर्थिक संकट है, तुम्हारी परेशानियां तुमसे दूर नहीं हो रही है। ये सारे प्रश्न हमारे जीवन में एक प्रश्न चिन्ह की तरह हमेशा उभरते और खड़े रहते हैं, और इसके तले हम कभी कभी पिता परमेश्वर के सानिध्य से दूर हो जाते हैं, हम अपनी प्रार्थना में कमी कर लेते हैं। उन सारे अवसरों में आज का वचन हमें ये सिखाता और दर्शाता है कि हमें हमारा विश्वास हमेशा पिता परमेश्वर पर अडिग रखना है, चाहे कोई भी परिस्थितियां आए, चाहे हमारी प्रार्थनाएं नियमित रूप से सुनी जाए या ना सुनी जाए, हमें अपना प्रेम और अपना विश्वास पिता परमेश्वर से कभी नहीं हटने देना है। तभी पिता परमेश्वर अपने समय के हिसाब से हमें छुएगा, क्योंकि कुछ प्रार्थनाएं जो हम चाहते हैं कि तुरंत वो पूरी हो जाए, उस समय वो हमारे लिए हानिकारक हो सकती है, जो कि पिता परमेश्वर जानता है। इसीलिए वो एक तय समय में तय चीजें ही हमारे जीवन में देता है, जिससे कि हमारे जीवन में समृद्धशाली हमारा जीवन बने और हम जो उपहार हमें मिल रहे हैं उसको हम भुगतने के लायक बन पाए। यह है आज का सारांश जो वचन हमें सिखाता है। आज का वचन लिया गया है यूहन्ना के सुसमाचार से, अध्याय 11 पद संख्या 17। तो आइए इस वचन को पढ़ें और जानें कि पिता परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाह रहा है। आज का वचन हमें यह बताता है, फिर यीशु वहां पहुंचा और पाया कि लाजरुस को मरे हुए 4 दिन हो चुके थे। लाजरुस को मरे हुए 4 दिन हो चुके थे। प्यारे भाई और बहनों, इस वचन की शुरुआत में ही एक दुख और पीड़ा का एहसास होता है, क्योंकि कौन था लाजरुस? लाजरुस था प्रभु यीशु का खास मित्र। और जब प्रभु यीशु वहां पे जाते हैं तो वो ये देखते हैं कि लाजरुस वहां पे मरा पड़ा हुआ है उस कब्र में, और 4 दिन बीत चुके हैं। 4 दिन के बीतने का मतलब ये है कि उनकी शरीर अब सड़ने को हो चुकी होगी। 4 दिन बीतने का अर्थात ये है कि अब वो जो पत्थर बाहर रखा गया था वो सील था और एक बहुत बड़ा अध्याय खत्म की ओर आगे अग्रसर था। लेकिन जहां भी हमारी आशा समाप्त होती है, वहीं पे पिता परमेश्वर का सामर्थ्य शुरू होता है। और कुछ ऐसा ही हुआ इस वचन में भी, लाजरुस फिर जीवित हुआ। प्यारे भाई और बहनों, इस बात से हमें 2 मेन पॉइंट्स की ओर हमारी ध्यान आकर्षित करता है। पहला पड़ाव कि हमारी कोई भी एक नियमित आराधना या कोई निवेदन पूरे नहीं होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नकार दिए गए हैं। हमें अपना विश्वास पिता परमेश्वर पर बनाए रखना है, क्योंकि हम पहले के वाक्यों में देखेंगे कि किस प्रकार मार्था और मैरी ने एक संदेश पहुंचाया था प्रभु यीशु के पास कि मेरा भाई काफी बीमार है, आप आइए और उसे चंगाई दीजिए, आप आइए और उसका ख्याल रखिए। लेकिन पिता परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने उस समय क्या कहा था
कि इस बीमारी के कारण उनकी मृत्यु नहीं होगी, इस बीमारी के कारण उनकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन ये पिता परमेश्वर की महिमा का एक कारण बनेगी। पिता परमेश्वर की महिमा का कारण ये थे वाक्य प्रभु यीशु के, क्योंकि प्रभु यीशु जानते थे कि पिता परमेश्वर की महिमा इसी कार्य से उल्लेखित होने वाली है। कुछ इसी प्रकार मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी आज हम जिस संकटमय दौर से गुजर रहे हैं, हो सकता है कुछ ऐसी बीमारी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, कैंसर में, ब्रेन हेमरेज में, अपने लिवर की दिक्कतें, कई ऐसी बीमारियां हैं जो काफी अंदर तक तह कर चली जाती हैं और हमें ग्रसित कर देती हैं। उन सारे अवसरों में डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया होता है और हमारे आस पड़ोस के लोग भी हमें यह कहते हैं कि भाई तुमने इतनी प्रार्थनाएं की, तुमने इतने निवेदन किए, क्या हुआ? कुछ फल नहीं मिला, तुम्हारा जीवन तो अभी भी एक पराजय की ओर आगे बढ़ रहा है, तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही है, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे आंतरिक शरीर में कितने ही दुख और संकट हैं, तुम इससे कभी नहीं उभर पाओगे। इन सब नकारात्मक सर्कमस्टांसेस में भी पिता परमेश्वर हमें यह याद दिलाते हैं कि यदि तुम्हारा विश्वास अटल है, यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ है और सजग है, तो तुम निश्चय ही तुम्हारा जीवन उद्धार पाएगा, तुम इन सारे मुश्किलों से उद्धार पाओगे, क्योंकि यह है पिता परमेश्वर की प्रतिज्ञा हम सबके जीवन में। क्योंकि लाजरस भी मर चुका था, 4 दिन बीत चुके थे, आसपास के लोग सबने सोच लिया था कि अब इस अध्याय का अंत है, लेकिन पिता परमेश्वर की निगाहों में वो एक बहुत बड़े महिमा का कारण होने वाला था और कुछ ऐसा ही हुआ। इस वचन का दूसरा महत्वपूर्ण पड़ाव, हमें हमारे विश्वास में अटल रहना है। चाहे कितनी भी नकारात्मक स्थिति हो, कितनी भी पराजय वाले क्षण हो, हमें हिम्मत नहीं हारना है। कुछ ऐसा ही हुआ आज के वाक्य में भी, क्योंकि आगे के वचनों में हम अगर देखेंगे तो हम पाएंगे कि मार्था प्रभु यीशु के सामने आकर कहती हैं कि हे प्रभु, यदि आप थोड़े पहले आते तो मेरा भाई बच जाता, वो नहीं मरता। लेकिन अब भी यदि आप कुछ भी पिता परमेश्वर से मांगोगे तो वो निश्चय ही उसे पूरा करेगा। अब भी यदि आप कुछ भी पिता परमेश्वर से मांगोगे तो वह निश्चय ही पूरा करेगा। देखिए कितना शक्तिशाली विश्वास था मार्था को प्रभु यीशु पर, और प्रभु यीशु ने ऐसा ही किया। उन्होंने क्या कहा कि लाजरस सो रहे हैं और उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। प्यारे भाई और बहनों, कुछ इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कई ऐसे तो परेशान होते हैं जब हमारे आसपास के लोग, हमारे पड़ोसी हमें कई टॉन्ट मारते हैं। वो हमें कहते हैं कि तुम्हारी जो भी प्रार्थनाएं हैं सब असफल है, तुम्हारा जीवन हमेशा पराजय की ओर आगे बढ़ता रहेगा, कुछ भी अच्छा घटित नहीं होगा। लेकिन पिता परमेश्वर हमें कहते हैं उन सारे मौकों में अपने आप को हताश मत करो, अपने आप को निराश मत करो, क्योंकि जो जीवन में निराश होता है वो पिता परमेश्वर के सानिध्य से भी दूर चला जाता है। सोचिए कोई भी ऐसे क्षण जहां हम अपने परेशानी में डूबे रहते हैं, जहां हम अपने पैसों की तंगी में या कोई भी अलग दिक्कतों में, बीमारियों में ग्रसित रहते हैं, तो निश्चय ही हमारी प्रार्थना भी उससे प्रभावित होती है। हम चर्च जाना छोड़ देते हैं। कई ऐसी नियमित रोजरी या प्रार्थना जो हम घर में करते होंगे उसमें भी कई बार दखल आ जाता है, क्योंकि ये सारे वो कारण हैं जब शैतान हमारे जीवन में गलत बीजें बोता है। वो ये कोशिश करता है कि हमें समझाने की तुम्हारे प्रार्थना का कोई अर्थ नहीं है, सब निरार्थक है, तुम ये सब करना बंद कर दो। लेकिन वो सारे क्षण में हमें अपने आप को एकाग्र और चिंतित रखना है, हमें अपने आप को समेट कर पिता परमेश्वर के सम्मुख फिर से आना है, एक नई उत्तेजना से, एक नए जोश से, क्योंकि वह है हमारा परम पिता। सिर्फ वही हमारी निवेदन पूरी कर सकता है, लेकिन समय और तरीका उसके द्वारा हमारे लिए निर्धारित किया गया है। हमें अपना धैर्य बनाए रखना है, हमें एक प्रार्थना में नियमित मजबूत रूप से हर रोज इकट्ठे होना है, और फिर हम देखेंगे पिता परमेश्वर का सामर्थ्य हम सबके जीवन में। प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन हमें वो ऊर्जा देता है जिससे कि हमारी हर प्रार्थना जो पिता परमेश्वर की ओर उठती है उसमें एक नया जान आ जाएगा, क्योंकि आज का वचन पूरी प्रतिज्ञाओं से भरा हुआ है, क्योंकि वह हमें ये दिलासा देता है कि निश्चय ही थोड़ा विलंब जरूर हो सकता है, लेकिन तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं पूरी की जाएगी, क्योंकि तुम एक नियमित रूप से इस प्रार्थना सभा में भाग ले रहे हो, तुम एक नियमित रूप से अपने परिवार में पिता परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे हो, और यह तुम्हारे लिए हमेशा लाभकारी होगा। तो आइए इस छोटे से प्रार्थना में भाग लें और पिता परमेश्वर के सामने अपने सारे निवेदन प्रस्तुत करें। हे प्यारे परम पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हर चीज के लिए तू जो हमारे जीवन में संभव करके देता है। आज हम जब प्रार्थना कर रहे हैं तो यह वचन हमें प्रेरित करता है कि निश्चय ही एक तय समय पर तू हमारे जीवन को छुएगा, तुम्हारे स्पर्श से हमारी सारी बीमारियां दूर होंगी।
आज इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके मन में ऐसे कई निवेदन होंगे जो कई सालों से, कई समय से पूरी नहीं हुई है। उन सारी प्रार्थनाओं की सुधि ले और एक नियमित रूप से उसे पूरा कर। हम अपने परिवारजन के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जो भी आर्थिक समस्याएं, जो भी शारीरिक समस्याएं या कोई बीमारी से अगर वो ग्रसित हैं, उन सबको आपके नाम पे चंगाई प्रदान कर। हे पिता परमेश्वर, ये सारी प्रार्थनाएं, ये सारे निवेदन हम आपके शक्तिशाली नाम पर रखते हैं। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, हर दिन जब हम एक स्वर में, एक परिवारजन के रूप में पिता परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करते हैं, तो उसकी अनुग्रह और कृपा हमारे ऊपर, हमारे परिवार को चारों तरफ से घेर लेती है और उसके अंदर हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। यह है पिता परमेश्वर की प्रतिज्ञा हम सबके जीवन में। तो आइए इस आशय रूपी वचन को कई लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य बनता है और ये अनिवार्य भी है कि हम पिता परमेश्वर के वचनों तक दूर दूर तक पहुंचाएं, ताकि जो भी व्यक्ति इस वचन को खोलेगा, पढ़ेगा और उसमें विश्वास करेगा, उसका जीवन भी रूपांतरित होगा और हम एक प्रेरिताई कार्य का भाग बनेंगे। कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और अनुकंपा में आप सबको समर्पित करते हैं, पिता परमेश्वर के शक्तिशाली नाम पर। आमीन।